हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग अपवर्तक तथा अपवर्तक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आइए हम लोग समझते हैं अपवर्तक है क्या। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड भी होता है। अपवर्तक का दूसरा नाम गुणनखंड भी होता है। इसमें इसकी परिभाषाएं क्या दी जाती है? वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती है, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। मतलब किसी संख्या को जितनी संख्याएं काट देती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है जिसको काट चुकी है। जैसे समझिएगा, जैसे यहां पर है, मान लो आपसे कह दिया जाए एक, एक संख्या आपको दे दी गई एक, तो एक का आपसे अपवर्तक पूछ लिया जाए, एक का अपवर्तक। तो यहां अगर आपसे कहा जाएगा एक का अपवर्तक, तो एक को केवल एक ही संख्या काट सकती है और वह है स्वयं। अर्थात एक को केवल एक ही काट सकता है, बाकी कोई दूसरा काट ही नहीं सकता। और वह एक है कौन? तो वह एक तो आपकी संख्या एक ही है। अर्थात एक कटेगा तो केवल और केवल किससे कटेगा? एक से ही कटेगा। तो जो संख्याएं पूरा पूरा काटती हैं वही आपकी क्या हो गई? अपवर्तक। इसके बाद देखिएगा, आपसे कहा जाए दो का अपवर्तक, तो ये होगा दो का अपवर्तक। आप देखिएगा दो को कितनी संख्याएं काट रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, दो तो आपका दो से कट ही जाएगा, दो अकन्नम दो। क्या वो एक से भी कटेगा? जी हाँ, एक दूना दो। तो एक से भी कट रहा है, एक से तो हर कोई कटता है, यानी एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ एक का तो केवल एक ही अपवर्तक है, लेकिन दो के दो अपवर्तक है। वो दोनों कौन कौन है? एक तो एक ही होगा और दूसरा क्या होगा? दो। क्योंकि एक दूना दो, दो अकन्ना दो। मतलब यहां पर है कि जो आपकी संख्या दी गई है दो, वो एक से भी कट रही है और दो से भी कट रही है, इसलिए आपकी संख्या के दो अपवर्तक हैं। पहला है एक, दूसरा क्या है? दो। इस प्रकार से आपको लिखना है तीन का अपवर्तक। तीन का अपवर्तक, अगर आपसे कहा जाए तीन का अपवर्तक क्या होगा, तो आपको ये समझना है तीन का अपवर्तक क्या होगा। तो परिभाषा तो आप पढ़े ही है, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। तो ये देखना है कि तीन को कौन कौन सी संख्या है पूरा पूरा काट देती है। तो एक से तो कटेगा, एक से तो हर संख्या कट जाती है, एक तिहाई तीन। मतलब यहाँ एक से कट गया, किससे कट गया? एक से। और साथ में क्या ये दो से कटेगा? जी नहीं कटने वाला है, दो का नम दो और दो दूना चार, बीच में क्या छूट गया? तीन। मतलब दो से नहीं कटा। और जब दो से नहीं कटा तो हम लोग तीन का अभ्यास करते हैं। अब तीन से देखिएगा, तीन अकन्नम तीन, मतलब तीन से तीन पूरा पूरा क्या होता है? कट जाता है। तो ये अपवर्तक आपका हो गया एक कॉमा तीन। कितना आ गया? एक कॉमा तीन। अब आपसे कहा जाए चार का अपवर्तक। चार का अपवर्तक अगर आपसे कह दिया जाए चार का अपवर्तक ज्ञात कीजिए, आप तुरंत बताएंगे कि चार कितनी संख्याओं से कट रहा है। चार को अन्य जितनी संख्याएं काट देती है, वो सभी क्या है? वो सभी चार की अपवर्तक हो जाएंगी। इतना तो ध्यान दीजिएगा। अब एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो एक तो है ही अपवर्तक। क्या इसको दो काट पाएगा? जी हाँ, पहाड़ा तो पढ़िए, दो कन्नम दो, दो दूना चार, जी पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो भी हो गया चार का अपवर्तक। अब अगर कहें कि क्या और कोई संख्या से काट पा रहे, दो के बाद आप देखिएगा तीन, तीन एक नम तीन और तीन दूना छह, जी बिल्कुल नहीं काट पाया। तो तीन जो था वो चार का अपवर्तक नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे चार की ओर, अगर देखें चार से क्या आपका चार कट जाएगा? जी चार अकन्नम चार। तो यहाँ पर चार भी क्या है? आपका अपवर्तक ही हो गया। ठीक, तो चार की कितने अपवर्तक है? चार के तीन अपवर्तक है। कौन कौन? एक दो और चार, एक दो और चार। इस तरीके से आपको देखना है पांच का अपवर्तक। क्या देखना है? पांच का अपवर्तक। अब देखिएगा पांच को कितनी संख्याएं काट रही है। ऐसे आपको देखना है छह का अपवर्तक, छह को कितनी संख्याएं काट रही है। फिर देखना है सात का अपवर्तक, सात को कितनी संख्याएं काट रही है। आठ का अपवर्तक, आठ को कितनी संख्याएं काट रही है। जैसे पांच का हो गया, छह का अपवर्तक कर सकते हैं आप लोग।
7 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक। इस तरीके से आपसे कह दिया जाए, अभी बीच में बहुत है, 9 10 छोड़ दिए, 11 छोड़ दिए, आप लोग कर लेना खुद। अगर कहा जाए 12 का अपवर्तक, अगर यहां आपसे कह दिया जाए 18 का अपवर्तक, तो ये सब हैं आपकी संख्याएं और आपको ज्ञात करने हैं इनके अपवर्तक। तो आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद कह दिया जाए आपसे 24 के अपवर्तक, तो 24 का अपवर्तक, यहां पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको इनका अपवर्तक अगर ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कहा जाएगा 6 का अपवर्तक, तो आपको यहाँ यही समझना है 6 को कितनी संख्याएं पूरा पूरा काट सकती हैं। तो चलिएगा क्या काटेंगे, तो 6 के पहले आपका बचा हुआ 5, 5 में देखेंगे यहाँ पर 5 जो है वो 1 से तो कटेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो ये हो गया 1। इसके बाद क्या 5 2 से कटेगा? जी नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 नहीं कटा। 3 से चेक कर लो, 3 का नम 3, 3 दूना 6, फिर 5 नहीं कटा। 4 का नम 4, 4 दूना 8, फिर नहीं कटा, लेकिन 5 से कट गया। 5 का नम 5, जी हाँ, 1 और 5 इसके दो अपवर्तक हैं। कितने अपवर्तक हैं? 2। फिर यहाँ कहा गया 6 का अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 छक्के 6, यानी 1 तो हो ही गया। अब आपको देखना है क्या 2 भी 6 का अपवर्तक है, अर्थात क्या 2 पूरा पूरा काट पा रहा है? 2 तिहाई 6, मतलब 2 पूरा पूरा क्या कर देता है? काट देता है। इसके बाद देखो 2 से बड़ा कौन है? 3। क्या 3 6 का अपवर्तक है? तो कहेंगे जी हाँ। 3 का नाम 3 और 3 दूना 6, मतलब 3 भी पूरा पूरा काट देता है। 3 भी पूरा पूरा क्या करता है? काट देता है। जी बिल्कुल, आपका अपवर्तक कौन हो गया? 3। इसके बाद आपसे कहा जाए 3 के बाद क्या होगा, तो 3 के बाद आप कहें 4, तो 4 से क्या कटेगा? जी नहीं कटेगा, 4 से 6 नहीं कट सकता। 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 5 से 5 का नाम 5, 5 दूना 10, नहीं कटा। लेकिन 6 से ये भी कट जाएगा, 6 का नाम 6। जी हाँ, तो यहाँ 6 के कितने अपवर्तक है? 4 अपवर्तक है। वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये कितने अपवर्तक है? 4 अपवर्तक। 7 के कितने अपवर्तक है? तो चलिए हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा। एक तो सबका अपवर्तक है, तो एक तो एक हुआ ही। दूसरा आप देखेंगे क्या 2 से कटेगा 7? जी बिल्कुल नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। पहाड़ा पढ़ के आप देख लीजिएगा, 6 से भी नहीं कटा, लेकिन 7 से कट जाएगा। 7 अकन्नम 7, जी हाँ, ये कट गया आपका। अब आपको देखना है 8 का, तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो सबका अपवर्तक है, बिल्कुल लिख दो। क्या ये 2 से कट रहा है? जी हाँ, पहाड़ा पढ़ के देख लो, 2 चौके 8, मतलब ये 2 से पूरा पूरा कट गया। तो 2 भी किसका अपवर्तक है? 8 का। इसके बाद देखिएगा 3 से कटेगा? जी नहीं कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, नहीं कटा। आपका है कितना? 8 है, बिल्कुल नहीं कटा। इसके बाद आप देखेंगे 4 से, 4 दूना 8, जी बिल्कुल 4 से कट रहा, तो आप लिख दीजिएगा 4 है अपवर्तक किसका? 8 का। इसके बाद ध्यान रहे 8 का, तो 4 तक आप पहुंच गए, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटा, लेकिन 8 से पूरा पूरा कट गया। 8 का नंबर 8, तो ये 4 संख्याएं हैं किसकी अपवर्तक? 8 की अपवर्तक। अगर अब आपसे कह दिया जाए 12 का अपवर्तक बताओ, तो एक तो सबका है, क्या ये 2 से कटेगा? जी बिल्कुल, 2 छके 12, मतलब ये 2 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखिएगा क्या 3 से कटेगा? जी 3 चौके 12, मतलब ये 3 से भी कट रहा है। इसके बाद देखिएगा क्या 4 से कट रहा है? 4 तिहाई 12, मतलब ये है कि 4 भी किसका अपवर्तक है? 12 का अपवर्तक है। इसके बाद देखा गया 5, तो जी 5 नहीं है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, लेकिन 6 को देखें, 6 दूना 12, जी 6 तो अपवर्तक था, 6 क्या था? अपवर्तक था। लेकिन अब क्या 7 है, 7 का नाम 7, 7 दूना 14, 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 9 का नाम 9, 9 दूना 18, 10 का नाम 10, 10 दूना 20, 11 का नाम 11, 11 दूना 22। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपका है 12, तो 12 का नाम 12 कट जाएगा। जी हाँ, तो ये हो गया आपका कितना अपवर्तक हुआ 12 का? 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक है 12 के। कितने अपवर्तक है? 6।
समझ गए ना इतना। जो भी संख्या पूरा पूरा काट देती है वह सभी अपवर्तक हो जाती है, वह सभी क्या हो जाती है, अपवर्तक हो जाती है। अब देखिएगा आपसे कहा गया 18 का अपवर्तक ज्ञात कीजिए। किसका अपवर्तक, 18 का अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 18 क्या एक से कटेगा, जी बिल्कुल एक से कट जाएगा। क्या ये दो से कटेगा, 18 को देखिएगा क्या दो से कटेगा, जी दो नवा 18, मतलब ये बिल्कुल दो से कट पा रहा है। क्या ये तीन से कटेगा, जी हाँ तीन छक 18, तीन से भी कट गया। क्या ये चार से कटेगा, चार चौक 16 और चार पंचे 20, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो छोड़ दो। पांच से पांच या 15, पांच चौके 20, बिल्कुल भी नहीं कटा। इसके बाद छह से चलिए देखते हैं, छह तियाएं 18, जी हाँ कट गया। छह से भी कट गया, छह तियाएं 18। अब क्या और किसी संख्या से कट रहा है, सात से, सात दूना 14, सात तिया 21, आठ से, आठ दूना 16, आठ तिया 24, नहीं कटा। नौ से, नौ दूना 18, जी हाँ आप 18 को ही तो काट रहे हैं, ये 9 से भी कट रहा है। 10 से नहीं कटेगा, 11 12 13 से भी नहीं कटेगा, ये अब डायरेक्ट कटेगा किससे, 18 से। 18 का नाम 18। तो यहां पर अगर कहा जाएगा 18 के कितने अपवर्तक है, तो आप बताएंगे 18 के 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक है। कितने अपवर्तक, 6 अपवर्तक। अतः 18 के 6 गुणनखंड भी है। कितने गुणनखंड है, 6। अब यहां देखिएगा, यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं हो रही, केवल गुणनखंड की बात हो रही है। अभाज्य कहेगा तो कुछ और आ जाएंगे। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, 18 का भी हो गया। 24 का, 24 के कितने अपवर्तक हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, 24 के कितने अपवर्तक हैं, तो एक से तो कटेगा ही। क्या ये दो से कट पा रहा है, जी 12 दूना 24 हो जाएगा, नहीं दो से भी ये क्या होगा, कट जाएगा। दो से काटेंगे तो दो का नम दो, दो दूना 4, बिल्कुल कट रहा है दो से। क्या तीन से कटेगा, तीन अठे 24, मतलब तीन से भी कट गया। क्या ये चार से कटने वाला है, जी हाँ बिल्कुल, चार छके 24, तो ये चार से भी कट जाएगा। क्या ये पांच से कटेगा 24, जी नहीं कटेगा। पांच या 15, पांच 24, पांच पचे 25, नहीं कटा। छह से, जी कटेगा, छह चौके 24, तो छह से तो कट गया, बिल्कुल लिख दो। सात से, छह से कटा तो सात तिया 21, सात चौक 28, नहीं कटा। लेकिन आठ से, आठ तियाएं 24, आठ से कट गया, आठ से भी कट गया। क्या नौ 10 से कटेगा, जी नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 से भी कट गया। अब एक और बच रहा है, 12 दूना 24 हो गया, लास्ट बचा हुआ 24 का 24। तो ये रहा आपका अपवर्तक, किसका, 24 का। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे कि अपवर्तक होते क्या हैं। तो अपवर्तक तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है उसी का अपवर्तक कहलाती है। यानी कोई भी संख्या जिसको काटेगी उसका अपवर्तक है। ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं काटेगी उसका भी अपवर्तक है, बिल्कुल नहीं होगा। यानी वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देती है, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। इतना तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, आपको यहां तक कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल है ही नहीं। आप बहुत आसान तरीके से समझ भी गए होंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं, हर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। चाहे वो क्लास 10 का हो, क्लास 10 में आपको दिया गया HCF और LCM, वहां पर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो आपका HCF होता है, जिसे आप कहते हैं महत्तम समापवर्तक। मतलब वहां भी अपवर्तक ही है जो पूरा पूरा काट दे, वही क्या है, अपवर्तक। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप दो चार उदाहरण अपने मन से लीजिए और जरूर हल कीजिए। किसी भी संख्या को आप काटते चले जाएं, जिस भी संख्या से कट जाए उसका क्या होगा, अपवर्तक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।